हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के 24 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत में हमें पांडा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो गोरिल्ला कहता है तुम्हारी बॉडी कितनी कमज़ोर है, कितनी कमज़ोर। पांडा कहता है मुझे मारना बंद करो, मुझे मारना बंद करो। बड़ी बहन भैया, वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है। वो कहती है तुम पांडा को बुली क्यों कर रहे हो? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, यह सिर्फ एक गेम थी। अच्छा, तो फिर अगले टर्न पांडा को मिलना चाहिए है ना। पांडा तुम्हें कभी कभी वापस लड़ना चाहिए। पांडा गोरिल्ला की तरफ जाता है और गोरिल्ला उसकी तरफ देखता है। वो पांडा को एक पंच करता है। पांडा रोता है और उसकी सिस्टर गोरिल्ला के पीछे भागती है। वो सब कहते हैं पांडा से हमारा पीछा मत करो। पांडा कहता है क्यों क्यों? वो सब कहते हैं क्योंकि तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आती, तो तुम बस हमारे रास्ते में अड़ोगे। पांडा कहता है पर मुझे आती है। वो सब कहते हैं हाँ, उन ट्रेनिंग व्हील के साथ जो कि स्लो है। वो लोमड़ी उस रकून के कान में कुछ कहती है। वो रकून कहता है चलो फिर, अगर तुम अपनी बॉल को इस रिवर में फेंक दोगे तो तुम हमारे साथ खेल सकते हो। पांडा कहता है पर सेंटा ने मुझे ये बॉल दी थी। वो लोमड़ी कहती है सेंटा असली नहीं है। वह रकून कहता है हाँ हाँ, बस वो एक बुढ़ा आदमी है। वो सब कहते हैं इसे फेंक दो, इसे फेंक दो। फिर हम देखते हैं पांडा गोरिल्ला की तरफ देखता है। वो गोरिल्ला की तरफ देख रहा था। पांडा उस बॉल को फेंक देता है। वो लोमड़ी कहती है रिवर में चीज़ों को फेंकना एक क्राइम है। वो सब कहते हैं चलो चलते हैं, हमें पुलिस को बताना होगा। पांडा कहता है यह बुरा हुआ। पांडा गोरिल्ला की तरफ देखता है और गोरिल्ला कहता है वो सेंटा का गिफ्ट था ना, तुम्हें उससे ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था। वो गोरिल्ला कहता है क्या तुम पागल हो? पांडा रोते हुए कहता है क्योंकि मैं आपके साथ खेलना चाहता था भैया। पांडा की सिस्टर वापस आ जाती है। फिर हम देखते हैं रात हो जाती है। पांडा की सिस्टर गोरिल्ला को समझाती है। वो कहती है गोरी, भले ही तुम कुछ कहो पर आज तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। जब तुम उसे बुली करते हो और जबकि बच्चे उसे बुली करते तो उनमें डिफरेंस होता है। जब बाकी बच्चे उसे बुली करे तो तुम्हें उसे बचाना चाहिए। और वो ये भी कहती है कि तुम उसके बड़े भाई हो, तुम हमेशा लड़कियों के साथ खेलती हो, इसलिए तुम इसे नहीं समझोगी। जब पांडा वहाँ पे होता तो मुझे मज़े बिल्कुल भी नहीं आते। वो हमेशा मेरी टीम में रहना चाहता है। उसकी टीम में होने का मतलब है कि तुम हारोगे। तुमने नोटिस नहीं किया और होने से पहले देखता है कि तुम आसपास हो कि नहीं। वो कुछ ज़्यादा ही ड्रामेबाज है। पांडा की सिस्टर कहती है मुझे लगता है इसका उल्टा है। भले ही तुम पांडा के साथ कुछ करो या ना करो, वो हमेशा अगली बार ऐसे एक्ट करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बच्चा तुम पर गुस्सा नहीं करता है और ना तुमसे नाराज़ होता है। मुझे लगता है कि बड़े भाई ऐसे ही होते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता? पांडा तुम्हें हमेशा माफ़ कर देता है। पांडा कहता है भैया भैया देखो, मुझे विंडो पर एक बड़ा सा बीटल मिला। ये तो डोरकस टाइटेंस है। ये बीटल की एक ब्रीड थी। फिर हम देखते हैं हमें खुला हुआ गुल्लक दिखाया जाता है। गोरिल्ला सोचता है 100 काफ़ी होंगे है ना। वो कहता है उस बॉल का कलर क्या था? भले ही मैं उसे कोई सा भी कलर दूँ वो खुश हो जाएगा, क्योंकि वह गधा है। पर जब भी उसे आवाज़ आती है गोरिल्ला गोरिल्ला उड़ जाओ। उनके फादर यानी कि प्रिंसिपल जगह की स्पिरिट दिखाई देती है, जो कि पांडा की बहन और गोरिल्ला को लेके जा रहे थे। डेड क्यों, हम कहाँ पर है और पांडा कहाँ है? प्रिंसिपल जगह कहते हैं हम पांडा को अलविदा कह रहे हैं। क्यों? इसका कोई भी रीज़न नहीं है। कब तक के लिए? वो कहते हैं हमेशा के लिए। फिर हम देखते हैं पांडा सबको ढूंढने लगता है। वो कहता है पांडा मुझे जाने दो, वो बच्चा अकेला नहीं रह सकता। गोरिल्ला मेरी बात सुनो। वो कहता है तुम मेरी बात सुनो। पांडा भागता है और वो अच्छे से गेम को नहीं खेल सकता। कई बार वो अपने बेट को भी गीला कर देता है। वो बच्चा मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। वो हर चीज़ में खराब है, मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकता। नहीं गोरिल्ला, तुम इसे नहीं समझ रहे हो। हम उसे पीछे नहीं छोड़ रहे, बल्कि वो हमें पीछे छोड़ रहा है। उसे जाने दो, तुम उससे बड़े भाई हो है ना। हाँ, पर वो बॉल मैं उसे कल खरीद कर देना चाहता था, पर उसके बिना कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। गोरिल्ला रोने लगता है और साथ ही में पांडा भी उसके साथ रो रहा था। अब सिर्फ पांडा का सर ही बचा था। कासिमो कहता है मुझे कोई भी पॉइंट्स नहीं मिले। इसका मतलब पांडा अभी तक नहीं मरा। इसके एक्सप्रेशन को पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है। चलो अब बता भी दो सुकुना कहाँ है। पांडा कहता है मुझे माफ़ कर दो, एक पांडा का जबड़ा बहुत ही टाइट होता है। वो कहता है अच्छा फिर तो मैं तुम्हें इसे खोलने नहीं दूंगा। पर जब भी पीछे से हकारी आ जाता है। हकारी कहता है पांडा क्या तुम्हारा वजन कम हो गया? पांडा कहता है हकारी। वो कहता है ओए तुम तो मुझे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड कर रहे हो। फिर हम देखते हैं हकारी उसे एक पंच करता है। कासिमा बहुत ही दूर जाके गिरता है और उसके खड़े होते ही हकारी वापस हमला करने के लिए आ जाता है। अब की बार वो उसे डबल किक मारता है। कासिमा को चोट लग जाती है। फिर हकारी कहता है जरूर तुम फील कर रहे होंगे। वो कहता है उसे मेरी कर्स एनर्जी के झटके लग रहे होंगे, पर वो उसे इग्नोर कर रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? ये कर्स एनर्जी की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जिससे कासिमा की कर्स एनर्जी की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी। उसे ब्लॉक कर पाना काफी मुश्किल होता है। तुम खुद भी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल क्यों ना कर लो? वो सोचता है पर वो उन सबको इग्नोर कर रहा है। और यहाँ पर यह अजीब सा म्यूजिक क्या चल रहा है? हकारी किंजी, पर तुम मुझे किंचन बुला सकते हो। इंटरेस्टिंग, मेरा नाम है कासिमो हाजिमे। हकारी सोचता अच्छा तो ये वो 100 पॉइंट वाला बंदा। हकारी कहता है अगर मैं तुमसे जीता तो क्या तुम मुझे अपने 100 पॉइंट्स इस्तेमाल करने दोगे? हाँ, वैसे तुम उस पांडा के साथ हो ना, तो चलो तुम मुझे सुकुना के बारे में सब कुछ बता दो।
अगर तुम मर जाओगे तो फिर तुम मुझे बाद में कुछ नहीं बता पाओगे। हकारी सोचता हाँ वो यहाँ पर है। वो कर्स एनर्जी जो कि मेरी रगों में दौड़ रही है वो उसे किक करता है और बाद में 2 से पंच करता है। उसके गिरने से पहले वो उसे वापस किक करता है। फिर हम देखते हैं हकारी की बुरी हालत थी। कासिमो सोचता है क्या वो लड़ना नहीं चाहता। कासिमो के कुछ गिरने से पहले हकारी उसे पंच करता है। हकारी उसे बहुत दूर फेंक देता है। वो उसके गिरने से पहले वहाँ पहुँच जाता है। कासिमो कहता है इतना भी बुरा नहीं है। कासिमो हकारी को एक पंच करता है। फिर हकारी उसे किक करने की कोशिश करता है और अपनी किक से उसे ज़मीन पर गाड़ देता है। फिर हम देखते हैं कासिमो खड़ा होने की कोशिश करता है। कासिमो सोचता है अब बहुत इकट्ठी हो गई। वो हकारी के ऊपर लाइटनिंग से हमला करता है। फिर हम देखते हैं हकारी का हाथ कट जाता है। कासिमो सोचता है यह मेरा मौका उसे खत्म करने का, लेकिन हकारी उसे वापस किक कर देता है। वो सोचता है कि उसने मेरे अटैक को काउंटर कर दिया। कासिमो नोटिस करता है हकारी ने अपना हाथ वापस जोड़ लिया था। कासिमो सोचता है रिवर्स कर्स टेक्निक, पर जबकि हकारी ने कभी भी रिवर्स कर्स टेक्निक सीखी नहीं थी। इस वक्त हकारी के अंदर इन्फिनाइट कर्स एनर्जी थी। इसकी वजह से उसकी बॉडी खुद ब खुद रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी। इसका मतलब 4 मिनट और 11 सेकंड के लिए हकारी इमोर्टल है। कासिमो सोचता है उसका म्यूजिक वो स्लो हो रहा है और उसके साथ उसकी कर्स एनर्जी भी। फिर हम देखते हैं हकारी अपना डोमेन का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो अपनी कर्स एनर्जी की वजह से वापस रिकवर हो जाता है, तो वो बार बार अपने डोमेन का इस्तेमाल भी कर सकता है।